हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने एट्रीब्यूशन तक ही पढ़ा था, आज हम एरर्स पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एरर्स इन एट्रीब्यूशंस में फर्स्ट है हमारा कोरस्पोंडेंस बायस या फंडामेंटल बायस। देखिए, जब हम एट्रीब्यूट करते हैं सामने वाले पर्सन को, कई बार हम गलत एट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारे एट्रीब्यूशंस करने में एरर्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कोरस्पोंडेंस बायस और फंडामेंटल बायस, यानी कि सामने वाला पर्सन जो बिहेव कर रहा है, हम उसका कोज सिर्फ और सिर्फ इंटरनली ठहराते हैं कि सामने वाला पर्सन जो बिहेवियर कर रहा है ना, तो वो खुद की वजह से वो बिहेवियर कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न वो खुद है, यानी उसका जो बिहेवियर है उसके खुद के कारण से ही हो रहा है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जब आपने रामायण में देखा होगा कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था, तो उसमें एक शर्त रखी गई थी, जो भी धनुष को उठाएगा उस पर बाण डालेगा तो उसी के साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। तो फर्स्ट जो भी राजा थे, उन्होंने फर्स्ट राजा थे, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम उसको धनुष को उठाया ना, तो उनसे उठाया नहीं गया, क्योंकि एक्चुअल में जो धनुष था वो ज़्यादा भारी था। और जो अदर्स जो राजा थे, वो जो देखने वाले थे, उन्होंने क्या एट्रीब्यूट किया कि ये जो जिस राजा ने जो धनुष उठाने वाला था ना, जिसने उठाया था, उसको इंटरनली कोज ठहरा देते हैं। उसका कारण कि जो उसने बिहेव करा वो इंटरनली कोज के कारण करा है कि वो खुद ही कमज़ोर है, इसलिए उससे धनुष नहीं उठा पाया। वो कि जब उसने उठाना स्टार्ट करा ना, उसे उठा नहीं पाया, तो वो खुद की वजह से नहीं उठा पाया। किसी को ये नहीं पता था कि धनुष एक्चुअल में ही भारी है, तो वो उसका जो बिहेवियर है, जो उसने बिहेवियर किया था, उसका सभी इंटरनली कोज डाल देते हैं कि उसके खुद की वजह से उसने जो है धनुष नहीं उठाया। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कोरस्पोंडेंस बायस या फंडामेंटल बायस की जो सामने वाला पर्सन है जब भी बिहेव करता है, तो हम उसका बिहेव का कारण किसे बताते हैं, उसको इंटरनली कोज को ठहराते हैं कि उसके खुद के कारण से, उसने खुद के कारण से वो बिहेव किया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। देखिए, एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट के अंदर हम कोज किसे ठहराते हैं, इंटरनली प्लस में एक्सटर्नली। कोरस्पोंडेंस बायस के अंदर सामने वाला ही पर्सन को लेंगे, हम सामने वाले पर्सन को ये बारे में एट्रीब्यूशन करेंगे कि उसका बिहेवियर का कारण क्या है, वो सिर्फ इंटरनली कोज ही डालेंगे, क्योंकि इसमें सामने वाला पर्सन है तो इंटरनली कोज ही डालेंगे। लेकिन एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर इंटरनली भी होगा और एक्सटर्नल भी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जब सामने वाला पर्सन जो बिहेव कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे कि इंटरनली उसका इंटरनली फैक्टर डाल देंगे, उसके खुद के कारण से उसने ये वाला बिहेवियर किया है। ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए कि मैं अगर खुद ही मैं जो ऑब्जर्व करने वाला है, जो अनदर दरबारी थे, उसी सिचुएशन के अंदर आते हैं कि धनुष को उठाना स्टार्ट करते हैं, तो उनसे खुद नहीं उठा पाते, तब वो क्या बोलते हैं कि धनुष ही भारी है। यानी उन्होंने अब जब उनकी बारी आई तो उन्होंने क्या करा कि सिचुएशन पर ही कोज डाल दिया कि धनुष ही भारी है, इसलिए हमसे उठाया नहीं गया। लेकिन जब फर्स्ट वाला राजा था, जब उसने उठाया था धनुष, तो सबने क्या एट्रीब्यूट किया था कि सामने वाला पर्सन ही कमज़ोर है, वो ही कमज़ोर है, इसलिए उसने धनुष को उठा नहीं पाया। ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे करके सब राजाओं की बारी आती है, तो सब राजा ये बोलते हैं कि एक्चुअल में धनुष ही भारी है, हम तो स्ट्रॉन्ग है बट धनुष ही भारी। यानी कि जब अपनी बारी आई, तब उस सिचुएशन में तब हमने क्या करा कि अपने बिहेवियर का कारण किसे बता दिया, सिचुएशन को बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्टर ऑब्जर्वर, तभी इसके अंदर दोनों ही कोजेज डाले गए हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली जब हम हम अदर्स के बारे में एट्रीब्यूट करते हैं, और एक्सटर्नली जब हम खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में एट्रीब्यूट करते हैं, तो सिचुएशन पे डाल देते हैं हम। और अदर्स के बारे में जब एट्रीब्यूट करते हैं तो हम डिस्पोजिशनल या इंटरनल कोज को डाल देते हैं। ठीक है। अगला आता है हमारा सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस के अंदर क्या होगा कि जब हमारा आउटकम पॉजिटिव होता है, तो सारा का सारा हम कोज किसे ठहराते हैं, हम इंटरनली अपने आप को। जब हमारा रिजल्ट अच्छा आता है ना, तो हम सबको ये बड़े कहते हैं कि हमने मेहनत की थी, इसलिए हमारे अच्छे नंबर आए, मैंने वेल प्लान करके अपना प्लानिंग बना के दिन रात एक करके मेहनत करके आज मेरा दिन रात एक किया, तभी मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा आया कि मेरी वजह से ही मेरा रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव आया, यानी कि मैं पास हो गई।
पॉजिटिव आउटकम था, यानी मैं पास हो गई, तो मेरे बिहेवियर का कारण कौन बना? इंटरनली बना। इसके ही अपोजिट में क्या ले लेते हैं हम कि जब हमारा रिजल्ट जो आता है ना नेगेटिव आया, यानी कि हमारा रिजल्ट हम फेल हो गए, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हम कोस किसे ठहराएंगे? एक्सटर्नल को, बाहरी को, सिचुएशन को डाल देंगे हम, सिचुएशन को। यानी कि सिचुएशन में क्या करेंगे हम कि एग्ज़ाम ही डिफ़िकल्ट था, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आए थे ना सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं थे, टीचर ने ही इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाए थे कि मैंने तो तैयारी बहुत अच्छे से की थी, मैंने तो पूरा दिन रात एक किया था, बट जो क्वेश्चन आए थे ना वो आउट ऑफ सिलेबस थे, पता नहीं कहाँ से उठा के दे रखे थे क्वेश्चन। तो हम ऐसा ज़्यादातर बिहेवियर करते हैं कि हम पास हो जाते थे, हमने मेहनत की थी, हमने कितने दिन रात एक करे थे, मैं इतने घंटे में पढ़ती थी, यानी कि पॉजिटिव आउटकम पाया तो सारा ब्लेम अपने आप को डाल दिया। लेकिन जैसे ही नेगेटिव आउटकम आया तो हमने क्या करा कि सारा सिचुएशन पे डाल दिया कि पेपर ही इतना डिफ़िकल्ट था, या कट ऑफ ही हाई गई कि मेरा नहीं सिलेक्शन हो पाया, मेरा क्लियर नहीं हो पाया, कट ऑफ पे भी डाल देते कई बार, है ना। ये हो गया हमारा सेल्फ बायस। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आएगा। अब हालो इफेक्ट क्या होता है कि हालो इफेक्ट देखिए, किसी एक ट्रेट या किसी एक बिहेवियर पर हम क्या करते हैं कि उसका ओवरऑल जजमेंट बना लेते हैं। यानी देखिए, एक बिहेवियर करा किसी एक व्यक्ति ने, तो उसका मैंने पॉजिटिव, यानी उसने एक पॉजिटिव बिहेवियर करा तो मैंने उसका ओवरऑल जो जजमेंट बनाई वो भी पॉजिटिव बनाई। यानी हालो इफेक्ट क्या है? एक पॉजिटिव जजमेंट, ठीक है। यानी एक बिहेवियर करने पर मैंने उसकी ओवरऑल जजमेंट बना ली, ठीक है। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई एक पर्सन आया, उसने छोटा बच्चा आया, उसने आते ही मेरे पैर छू लिए, तो मैंने उसके बारे में क्या करा, मैंने क्या सोचा, क्या कॉन्सेप्ट बनाया कि कितना संस्कारी बेटा है ना, कितना ओहो इसने आते ही मेरे पैर छू लिए, कितना संस्कारी बेटा है, वो इसके माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दे रखे हैं, ये ऐसे ही सबके साथ बिहेवियर करता होगा, प्यार से रहता होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, स्कूल भी जाता होगा, बड़ों का आदर करता होगा और सबकी आज्ञा का पालन करता होगा। यानी कि मैंने सिर्फ एक ही वन बिहेवियर, वो भी पॉजिटिव के बिहेवियर पर उसकी ओवरऑल जजमेंट, सभी एरियाज जितने भी है, यानी स्कूल्स भी है, उसके नेबरिंग्स भी है, पूरे एरियाज़ में एक पॉजिटिव जजमेंट बना ली कि सब एरियाज़ में भी वो पॉजिटिव ही होगा, कि वो होता है हमारा हालो इफ़ेक्ट। एक पॉजिटिव जजमेंट, एक पॉजिटिव ट्रेड या बिहेवियर के बेस पर मैंने ओवरऑल ही पॉजिटिव जजमेंट बना ली, ठीक है। अब इसके अपोजिट ही हो जाता हमारा हॉर्न इफ़ेक्ट। अब वहाँ तो हमारा पॉजिटिव था, लेकिन हॉर्न इफ़ेक्ट, अब सपोज कीजिए वो पर्सन, जो वो बच्चा था, उसने आके मेरे पैर नहीं छुए, ठीक है। वो बच्चा आया मेरे पास, उसने मेरे पैर नहीं छुए, तो क्या बनाया मैंने ओवरऑल जजमेंट की कैसा बच्चा है ये, पैर भी नहीं छूता, नमस्ते भी नहीं करी, ये तो घर पे भी ऐसा करता होगा, किसी की बात भी नहीं सुनता होगा, और इंटेलिजेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जब इसको इतने ही मैनर्स नहीं है कि बड़ों के सामने कैसे बिहेव करना चाहिए, तो इंटेलिजेंट कहाँ से होगा। यानी कि मैंने क्या किया कि एक नेगेटिव ट्रेड से बिहेवियर के बेस पर उसकी ओवरऑल जजमेंट, वो भी कैसी, नेगेटिव। यानी कि हॉर्न में क्या करा कि एक बिहेवियर जो कि उसने नेगेटिव बिहेव करा, उसने मेरे पाँव नहीं छुए, इसलिए मैंने पूरी ओवरऑल जजमेंट ये बना ली कि वो ना तो अपने बड़ों का आदर करता है, ना ही तो किसी के जो ऑर्डर्स है वो फॉलो करेगा। यानी पूरी ओवरऑल जजमेंट बना ली, ना तो मम्मी पापा का कहना भी नहीं मानता होगा ये, जब उसने मेरे पैर ही नहीं छुए तो कैसे कहना मानेगा। इंटेलिजेंट भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके अंदर इतना ही गुण नहीं होगा तो इंटेलिजेंट कहाँ से होगा। यानी कि एक नेगेटिव ट्रेड्स के ऊपर मैंने ओवरऑल जजमेंट बना ली। ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हालों में हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव देखते हैं और हॉर्न के अंदर एक नेगेटिव देखते हैं, ठीक है। अगला आता है सेल्फ एन्चैंटमेंट। सेल्फ एन्चैंटमेंट के अंदर क्या आता है, ये वो बोलते हैं ना कि अपने आप गुणगान गाने वाला, ये वो वाले पर्सन होते हैं। यानी कि ये अपनी बड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा, मैंने लाइफ में इतनी अचीवमेंट कर रखी है, आज मैं इस लेवल पर हूँ सिर्फ मेरी वजह से हूँ, मैं ही कारण हूँ ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, गाड़ी है, बंगला है, एवरीथिंग है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास।
यानी कि अपनी ही बड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं कितना वेल ड्रेस्ड रहता हूँ, मेरी कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है ना, सब ये सेल्फ एंचेंटमेंट स्टार्ट कर देते हैं ना। इसका मतलब ठीक है, ये सेल्फ एंचेंटमेंट हो गया। और अदर एंचेंटमेंट का क्या होगा कि इसके अपोजिट हो जाता है। वहाँ तो अपनी ही तारीफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं, सेल्फ में तो यानी अपना ही गुणगान गाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ अदर्स के एंचेंटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, यानी दूसरों की बड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। कि स्कूल्स कॉलेजेस में आपने काफ़ी देखा होगा कि जो आगे डेस्क में बच्चे बैठे होते हैं ना, वो टीचर्स की काफ़ी बड़ाई करते रहते हैं कि मैम आप तो कितनी सुंदर लग रहे हो, आपने कितनी अच्छी सुंदर ड्रेस डाल रखी है, आप कितना अच्छा पढ़ाते हो। यानी कि सामने वाले पर्सन की, अदर्स में मतलब सामने वाले पर्सन के गुणगान गाना स्टार्ट कर देते हैं और सेल्फ के अंदर अपने ही गुणगान गाना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपको एरर्स ऑफ एट्रीब्यूशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एट्रीब्यूशन की थ्योरीज़ है। आई होप मैं शायद से मैं कंप्लीट करा दूँ उसमें तीनों की तीनों, शायद से तीन थ्योरीज़ है उसके अंदर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल।